कल हमारे एक मित्र हैं, वो अष्टापद करके आए। अष्टापद समझ गए ना, बद्रीनाथ। तो वहाँ बता रहे कि विवेक जी इतनी बुरी हालत है, नहीं समझी। सुबह 4 बजे चढ़ गए वो अष्टापद। उनने कब्जा कर रखा है, वो अपनी प्रतिमा है, वो है, वो कब्जा कर रखा है। सुबह 4 बजे जाते हैं, कई अपने जो एक आध दो इक्के दुक्के के सुबह 4 बजे क्या वो भगवान का श्रृंगार बिंगार कर देना, तो वो सब कपड़े वपड़े अलग कर देते हैं, तो देखने मिल जाती है। तो बोले हम सुबह 4 बजे चढ़े, तो हम तो सोचते थे कि सुबह जैनियों के हिसाब से होता होगा। तो मैंने कहा किसने बताया, कौन पूछ रहा है जैनियों के हिसाब से। और बोले वो तो 4 बजे से लाखों आदमी खड़ा हो जाता है, मान्यता मांगते फिर रहे, और अपने आदिनाथ भगवान, समझ में आया। तो मैंने कहा एक आदिनाथ की बात नहीं है, नेमिनाथ गिरनार पे देखो है, तिरुपति बालाजी ने अपना मंदिर है, सबको पता है। एक कुतुब मीनार पूरा सुमेरु पर्वत जैन मंदिर भरे इसके अंदर को मिटा मिटा के बनाया गया। इतना इतिहास है जैनियों का कि लोग मर गए मिटाते मिटाते मिट नहीं रहा। सब जगह जैनियों जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी सब जैन मंदिर हैं, और उनमें अभी देख लो यही चल रहा। ये तुम्हारा अयोध्या जैन मिला, असली खुदाई में जैन प्रतिमाएं मिली। अबे कोई छुपा लेता है। अभी ये तुम्हारा ज्ञान वापी चल रहा, उसमें जैन मंदिर के नहीं मिल रहे। हम अबे जानते हैं ना पुरातत्व वाले वे असलियत में वे जानते हैं कि असली माल तो जैनियों का है, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट का इतना दबाव होता है कि बेचारे किसी से कुछ कह नहीं सकते। अब तो वो बात चली, तो हमने उनसे कहा इससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि अपना जैन धर्म क्या चीज़ है। तो फिर जैन धर्म की जब ये सच्चाई समझ में आ गई, तो ये भी सच्चाई समझ लो कि नरक होता है, फिर ये भी सच्चाई समझ लो कि निगोध होता है, त्रियंच होता है, और शास्त्रों में एक ऐसे जीव नरक निगोध घूमता है ये भी लिखा है, और इससे बचने का क्या उपाय है ये भी लिखा है। अब बोलो, तो अब बचने का उपाय करना कि नहीं करना। अगर अपन जैन धर्म के पक्का समझ गए, और खाली शास्त्र की बात नहीं है, एक एक दीवार एक एक जर्रा बोल रहा है कि जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, और अपन भाग्य से जैन धर्म में ही पैदा हुए। अपने को ये जो वर्तमान में अवसर मिला है आत्मकल्याण करने का, इसे छोड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए। अपने को अपना आत्मकल्याण करना है। मिथ्या दर्शन के कारण 4 गति परिभ्रमण होता है। ये जो क्रोध मान माया लोभ हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण होते हैं। और मिथ्यात्व माने अपने को शरीर मानना, कसाय वाला मानना, परद्रव्य में सुख मानना, ये सब मिथ्यात्व है। और इन सब का त्याग कर कर एक शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, यही मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय है। और अगर हम ये उपाय करेंगे तो अनंत काल के लिए भटकने से बच जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मार्ग हाथ में आया है। अब अपने को किसी कीमत पर संसार में भटकने वाले काम नहीं करना, क्योंकि अपने को सारी सच्चाई पता चल गई जो अनादिकाल से नहीं थी पता, अब पता चल गया। और अगर अब भी पैसा जोड़ने, मकान बनाने, दुकान करने, संयोगों को इकट्ठा करने, उनको सुखी करने में भव गया, तो ये हाथ में आया हुआ सब कुछ फेंक दिया। ये पद प्रतिष्ठा बकवास है, ये कुछ मिलने कुछ नहीं होता इनसे। अरविंद जी समझ में आया? ये अनंत भव बचाने का उपाय मिला अपने हाथ में। और ये उपाय चूके, कल परसों कोई पूछ रहा था मेरे से कि क्या वास्तव में निगोध होता है, सच में पूछ रहा था, मुझे नहीं पूछ रहा। मैंने कहा भैया सच में होता है। कह रहा सच में अपन चले जाएं अनंत काल के लिए? मैंने कहा बिल्कुल चले जाओ, अभी तुम्हें मजाक लगती है बात। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, पढ़ता लिखता नहीं है, तो पढ़ता लिखता नहीं है तो माँ बाप कहते बेटे बड़े होकर ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तो उसे मजाक लगती है। उसे लगता है पागल है, काहे के खराब हो जाए, क्या हो जाए, इतना बढ़िया खेलने मिल रहा, खेलने दो।
मस्ती करने दो। लेकिन माँ बाप तो भविष्य जानते हैं। क्यों जानते हैं माँ बाप भविष्य? क्योंकि उन्होंने देखा है खुद का। ऐसे हमारे माँ बाप तो सर्वज्ञ हैं, उनने 4 गति परिभ्रमण किया है और इस 4 गति से फिर छूटे हैं, फिर वे केवल ज्ञानी परमात्मा हुए हैं। उनने सारे जगत को बताया कि भैया ये दशा बिल्कुल सही है, ये जीव नरक निगोद में घूमता है, महा दुख पाता है, हमने भी पाए हैं। और फिर हमने इसी समय सार को पढ़ के, समय सार माने वस्तु स्वरूप को समझ के, आत्मा की बात समझ के भेद ज्ञान किया और आत्मा में वास्तव में अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है, हमें खबर नहीं है। ऐसा उनने अपने को घोषणा करी और कहा कि तू भी आत्मा का अनुभव कर, अगर दुख से बचना है तो।